बड़ी खबर, चांद के बाद अब सूर्य पर फतह के लिए तैयार है हिंदुस्तान। आज पहले सूर्य मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। आज इसरो लॉन्च करेगा सूर्य मिशन आदित्य L1 और सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग है। लॉन्चिंग में PSLV एक्सेल रॉकेट का इस्तेमाल श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी दे रही हैं। आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाला है। तो चांद के बाद अब सूर्य पर फतह के लिए तैयार है हिंदुस्तान। तो आज पहले सूर्य मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। तो आदित्य L1 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करने वाला है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की। तो चांद के बाद अब सूर्य पर फतह के लिए तैयार है हिंदुस्तान। और देखिए, आज पहले सूर्य मिशन को लॉन्च करने वाला है इसरो और इस खबर पर लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी। अब ये दो तस्वीरें देखिए, पहले चंद्रयान यानी कि भारत ने एक बड़ी उपलब्धि पहले हासिल की, अब सूर्ययान पर नजर है भारत की। और अब देखिए, फतह के लिए तैयार है हिंदुस्तान, क्योंकि तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। और वहां पर जाने के बाद स्टडी क्या क्या होगी इसकी जानकारी भी लेंगे। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जतिन जुड़ गए हैं। जतिन, चांद के बाद अब सूर्य पर फतह के लिए तैयार है हिंदुस्तान। आज पहले सूर्य मिशन को लॉन्च करेगा इसरो। क्या क्या स्टडी होगी और अगला प्रोसेस क्या कुछ रहेगा जतिन? बिल्कुल साधना, जैसे आपने कहा, पहले चंद्रयान और अब सूर्ययान, बिल्कुल। यानी कि करीब 3 घंटे का ही समय बचा है। और ठीक सुबह 11:50 पर सूर्ययान की लॉन्चिंग होगी, जिसका नाम जो दिया गया है आदित्य L1 है। इसरो इसको लॉन्च करने जा रहा है। स्पेस ऑब्जर्वेटरी इसरो ने बताया है कि आदित्य L1 जो है सुबह 11:50 पर ठीक लॉन्च होगा। और इसकी सफल लॉन्चिंग के लिए देश भर में जश्न का माहौल है। कहीं हवन पूजन चल रहा है तो कहीं सूर्य नमस्कार किया जा रहा है। जो लॉन्चिंग है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से की जाएगी। और इस दौरान जो है पहले चांद पर जैसे इतिहास भारत ने रचा, चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई, और अब जो है चांद से लगभग 4 गुना ज्यादा की ये यात्रा होगी। 15 लाख किलोमीटर की यात्रा जो है सूर्ययान तय करेगा। और इसमें जरूरी ये हो जाता है कि सूर्य की स्टडी वहां पर क्या क्या होने वाली है, सूरज पर क्या क्या स्टडी किया जाएगा, क्योंकि सूरज हमारा तारा है, उससे ही हमारे सौर मंडल को ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है। और इसकी उम्र जो है करीब 450 करोड़ साल मानी जाती है। धरती से इसकी दूरी काफी ज्यादा है और बिना सौर ऊर्जा के धरती पर जीवन संभव नहीं है। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही इस सौर मंडल में सभी ग्रह टिके हुए हैं, नहीं तो कब का सुदूर गहरे अंतरिक्ष में तैर रहे होते। और धरती ही नहीं, अंतरिक्ष का मौसम भी जरूरी हो जाता है वहां पर। सूरज की वजह से लगातार धरती पर रेडिएशन, गर्मी, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल का बहाव आता है। इसी बहाव को सौर हवा या फिर सोलर विंड कहते हैं। ये उच्च ऊर्जा वाली प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और आदित्य मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आदित्य सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की वहां पर स्टडी करेगा। सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश वहां पर की जाएगी। सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी भी वहां पर होगी। सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसके बारे में भी वहां पर स्टडी की जाएगी। आदित्य में जो खास बातें हैं वो क्यों अलग है, क्योंकि आदित्य L1 भारत का पहला सोलर मिशन है और सबसे भरोसेमंद L1 है, जो नाम भी यहाँ पर दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे, दर्शकों को जानकारी देना चाहेंगे, इससे पहले भी कुछ ऐसे देश हैं जो सोलर मिशन को भेज चुके हैं। जर्मनी है, अमेरिका है, 1974 और 1976 में उन्होंने भेजा। इसके अलावा अमेरिका ने 1978 में भी अपना मिशन वहां पर भेजा था। अलग अलग तस्वीरें वहां पर जो है हाई रेजोल्यूशन की सूरज की वहां पर ली गई है। 1994 में फिर से विंड नाम से एक मिशन अमेरिका ने सूरज पर भेजा था। अमेरिका, यूरोप 1995 में, इसके अलावा 2006 में भी, 2018 में भी। और जो आखिरी भेजा गया था सूरजपन, वहां पर चीन ने ASOS के नाम से अपना मिशन वहां पर भेजा था। और वहां पर जो है अलग अलग तरह की स्टडी वहां पर की गई। इसके बाद इसे पृथ्वी से 720 किलोमीटर दूर एक ऑर्बिट में रखा गया है। तो फिलहाल जो है पूरी दुनिया की नजर हिंदुस्तान की तरफ गड़ी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान पहली बार एक तरीके से चांद पर इतिहास रचने के बाद इसरो के जो है हौसले बिल्कुल बुलंद है। और अब सूर्ययान
जो मिशन है वो अब यहाँ पर लॉन्चिंग बिल्कुल करने की ओर बढ़ रहा है। जतन, क्योंकि देखिए पूरे देश की निगाहें जो हैं वो सूर्य मिशन पर टिकी हुई हैं, और अगर भारत ये उपलब्धि हासिल कर लेता है तो एक बड़ी कामयाबी भारत के लिए देखी जाएगी। बिल्कुल, हाँ। साधना पूरी दुनिया की नज़र इसीलिए भारत की तरफ गड़ी हुई है क्योंकि चंद दिन पहले ही याद होगा चंद्रयान की सफल लैंडिंग वहां बिल्कुल। पर हुई थी और उसके बाद चांद पर अभी फिलहाल स्टडी की जा रही है। वहीं पर लैंडर रोवर वहां पर घूम रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें वहां से भेजी जा रही है। उसके ठीक बाद इसरो के हौसले इस कदर बुलंद है कि चंद दिनों बाद ही अब सूरज पर जाने की तैयारी है। फतेह के लिए हिंदुस्तान तैयार है। पहले सूर्य मिशन को इसरो जो है लॉन्च करने वाला है और इसकी जो लॉन्चिंग है आदित्य एल1 सुबह 11 बजकर ठीक 50 मिनट पर, हम्म। यानी कि तकरीबन 3 घंटे से भी कम का समय अभी बचा हुआ है हम्म। और हिंदुस्तान एक और उड़ान की तैयारी में है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्चिंग की जाएगी और 15 लाख किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद जब सूरज के कक्ष में हमारा जो मिशन पहुंच जाएगा वहां पर अलग अलग तरह की वहां पर स्टडी की जाएगी। चलिए जतिन, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अब देखिए एक उपलब्धि जो है वो भारतवासियों के लिए है, और क्योंकि पूरे देश भर में खुशी का माहौल भी बना हुआ है, अब सूर्य पर फतेह के लिए बिल्कुल तैयार है हिंदुस्तान।